हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी आपका चल रहा है आपका। इसमें अभी nth टर्म और कल मैंने सम का फॉर्मूला बताया था, कुछ क्वेश्चन उस पर चल रहे थे। आज मिक्स क्वेश्चन दोनों का चलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि यदि दो एपी के प्रथम n पदों के दो एपी के प्रथम n पदों के योगफलों का अनुपात 7n+1 अनुपात 4n+27 है। तो उसके mth टर्म mवें पद, तो उसके mवें पद का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा आपको? यहाँ क्वेश्चन आपको ये कहा कि दो एपी आपका है, दोनों का सम का अनुपात आपको दिया हुआ है। प्रश्न से ये कह रहा है, अगर मान लें माना प्रथम एपी का, अच्छा दोनों टर्म n टर्म तक दोनों गया है, इसका मतलब एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन बदल जाएगा आपको दोनों चीज। माना प्रथम एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, एवं दूसरे एपी के एपी का प्रथम पद A1 तथा सार्वअंतर
हमने ये मान लिया कि दो एपी है जिसका पहले एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए वन है और ये फिर डी वन का सार्वंतर दिया गया है। तो प्रश्नानुसार क्या आपको दिया गया, आपको दिया हुआ क्या, पहले उसको लिखिए। दिया गया है, इन दिया गया है कि दोनों एन टर्म तक गया है, एक को ऐसे माने एक को थोड़ा सा एस डैश एन दिखाई तक पता चलेगा दो एपी यहाँ पर है, यानी ये फर्स्ट आपका ये सेकेंड है, ये आपको दिया गया है 7n+1 बाय 4n+2 से। इसको फर्स्ट मान लीजिए। आपको निकालने क्या कहा कि उसके एमवें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको Tm/T-m का अनुपात क्या होगा ये आपको निकालने कहा गया है। चलिए निकालते हैं इसको हम लोग। तो पहले इसको लेकर हम चले, Sn को हम n/2 2a + n-1 इंटू डी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एन टर्म तक गया हुआ है तो n/2 ही दोनों होगा, खाली बदल जाएगा फर्स्ट टर्म और क्या कॉमन डिफरेंस। ये आपको दिया गया है 7n+1 बाय 4n+27। अभी n/2 काट दीजिए। अब जो बचा इसको आप क्या कीजिए, सेकेंड मान के, इसको छोड़िए, इसको आप फर्स्ट मान के आप छोड़ दीजिए। अब चलना हमको उसको लेकर जो हमको निकालना क्या हमको है, दोनों का अनुपात हमको निकालना। चलिए तो हम लेके चलते हैं अब जो निकालना है Tm और क्या T'। तो Tm को क्या कहिएगा, a + m-1 इंटू डी, मतलब पढ़ चुके हैं। Tn इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, ये मैंने कर दिया आपको यहाँ पर। और नीचे आपका हो जाएगा a1 + m-1 d1। अब ध्यान से देखना है कि आपको चूंकि ये चीज़ दिया गया है और आपको वो निकालना है, तो आपके पास हिंट्स एक ही चीज़ दिया है, वो हिंट्स ये है आपके पास, इससे आप क्या निकाल सकते हैं। तो पहले दोनों को मैच कराने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए 2a और यहाँ पर ओनली कितना a है। पहला काम तो ये करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दीजिए। अगर 2 से गुना करें तो 2a हो जाएगा, ये 2m-1 d हो जाएगा, 2m-2d हो जाएगा पूरे। नीचे भी गुना कीजिए, ये आपका होगा 2a1 + 2m-2 d1 हो गया। अब दोनों मैच कर गया। अब क्या मैच कराना आपको है, अब ये है कि ये बच गया, दोनों अंतर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर n कर प्लेस पर हम लोग क्या यहाँ पर डाल दें, 2m-1 अगर डाल दें इतना मैच कर जाएगा हमको 2m-1 -2, यानी हम लोग अब यहाँ इसको आप मान लीजिए अब सेकेंड। अब लिखिए समीकरण 1 में n बराबर 2m, चूंकि आपको 2m-2 है और यहाँ पे n का मान डालेंगे 2m-1 और -1 घटे कितना होगा 2 हो जाएगा, इससे वही आपका हो जाएगा, मैच कर जाएगा। समीकरण 1 में n बराबर 2m-1। फिर बताएंगे आपको इस क्वेश्चन का तरीका हम, और शॉर्ट तरीका डायरेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ mth टर्म पता आपको नहीं चलेगा, जब अंक आपको देंगे तब पता चलेगा आपको। 1 में n बराबर 2m-1 रखना। चलिए इसमें 1 में n का मान डालिए 2m-1, ये तो पूरा कटा हुआ है, तो यहाँ पर 2a आपको था,
एन का आप डाले मान कितना 2m-1 और -1 है डी। नीचे हो गया 2a1 प्लस 2m-1 माना, क्योंकि ये जो आपका ये समीकरण, ये एक समीकरण आपका है ना, अगर इसमें अगर n का मान कुछ आप डालिएगा तो दोनों साइड डालना, मतलब क्वेश्चन बैलेंस रहेगा। एक साइड डालेंगे तो अनबैलेंस क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यानी इधर तो डाल दिए n का मान 2m-1, यहाँ में डालिए, यहाँ कितना होगा 7 इंटू 2m-1 प्लस 1, नीचे हो गया 4 इंटू 2m-1 प्लस 27। इसको सॉल्व कितना वो करेंगे तो 2a प्लस 2m-2d, देखिए मैच करिए बिल्कुल यहाँ से, और ये आपका हो जाएगा 2a1 प्लस 2m-2d1। इधर कितना सॉल्व आपका हो जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14m, ये होगा -7 प्लस 1 तो -6, नीचे होगा 4 दूनी 8m, ये -4 प्लस 27 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, थर्ड मान के। अब सेकेंड और थर्ड को तुलना कीजिए, ठीक बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये टर्म इसके बराबर है और ये टर्म जो है इसके बराबर है, यानी दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 तथा 3 से Tm/T' कितना रिजल्ट निकल के आपको आया 14m-6/8m प्लस कितना 23। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आपको हो सकता है सबको समझ में बात नहीं आया होगा। इसी का देखिए सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं, वहां पर डिजिट टर्म लेंगे, यहाँ पर मैंने कहा था m टर्म, वहां हम देखिए कुछ और टर्म लेके चलेंगे, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो उसको नोट कीजिए पहले आप लोग। अब यहाँ पे एक आपको ट्रिक भी बताएंगे आपको बनाने के लिए, वो देखिएगा क्वेश्चन का। यदि दो पदों यदि दो एपी के प्रथम
n पदों के योगफल का अनुपात सेवन एन प्लस वन इंटू 4n प्लस 27 है, तो 9वें पद का अनुपात, सेम प्रॉब्लम जो बताएं तभी आपको वहां पर mth दिया गया था, यहाँ पर 9th आपको इतना आंसर दिया गया। बनाएंगे सेम तरीके से। पहला काम क्या करेंगे, जो हमको फिर से दोनों मानना पड़ेगा, तब मान लें, माना a तथा a1 दोनों AP के प्रथम पद एवं D तथा D1, जैसे आपको लिखना लिखिएगा, अलग अलग पिछले क्वेश्चन बताए थे अलग अलग लिखे थे, यहाँ कंबाइन कर दिया। हमने ये मान लिया कि दोनों एपी का जब प्रथम पद है, एक का ए और एक का A1 है, वैसे इसका सारबंतर पहले का D है और दूसरे का क्या D1 है। तो दिया गया क्या क्वेश्चन हमको ये दिया गया है कि n पदों का योगफल, यानी कोई Sn, दोनों का सम n ही पद तक गया है, h डैश n कर दीजिए। ये आपको दिया गया है 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। अब तो इसको निकाल लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। Sn को क्या लिखिएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, चूँकि यहाँ पर मान चुके हैं पहले ही एपी का पहला एपी का ए फर्स्ट पद है और डी क्या सारबंतर है, और नीचे वाले के लिए टर्म तो बिल्कुल सेम रखा गया है। ये हो जाएगा 2a1 प्लस n-1, और ये आपको दिया हुआ है 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। n/2 तो कट जाएगा आपको आराम से, तो कहीं भी छोड़िए फिलहाल अभी। अब हमको जो निकालना हम वो लेकर चलते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना तो 9वें पद का 9th टर्म यानी tn बाय t डैश n को फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 9th टर्म को क्या लिखिएगा, a प्लस 9-1 इंटू डी। यहाँ भी हो जाएगा a1 प्लस 9-1 d1। तो सॉल्व होकर आपका ये हो गया a प्लस 8d और ये हो गया a1 प्लस 8d। अब क्या बताए थे, इसको जो है क्या करना, इससे मैच कराना है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला काम यहाँ पर 2a चाहिए हमको, वहाँ भी काम किए थे। तो पहला इसको क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, ये आपका हो जाएगा 2a1 प्लस क्या 16d। अब देखिए 2a 2a तो मैच कर गया आपको। आप सोचिए कि इस इक्वेशन में n का मान क्या डालेंगे जो इतना मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे n में की जगह अगर 17 डाल दें तो 17 में से 1 घटेगा 16 बचेगा। 16 चूंकि आपको चाहिए, n का मान क्या डालेंगे 17 डालेंगे। अब यही बात, इसको आपके हाथ से मान के छोड़ दीजिए, यही बात लिखिए समीक। बस इसी को देख के कंपेयर करना है कि वहाँ पे d के बदले 16 है, यहाँ 16 कैसे आएगा, कंपेयर कर सकते हैं। n-1 बराबर 16, तो n का मान कितना 17 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में n बराबर 17 रखने, तो n का मान 17 अगर रखिएगा इसमें, तो डालिए फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये तो कट ही चुका है आपका ना, ये आपका हो जाएगा 2a, n का मान 17 16d हो जाएगा। यहाँ पर 2a1 प्लस 16d1, चूँकि ये समीकरण है तो बोथ साइड डालना पड़ेगा। n का मान 17 यहाँ पे डालिए आप, 7 गुने 17 प्लस 1, 4 गुने 17 प्लस 27, ऊपर कितना हो गया 17 7 जा हो गया 119 प्लस 1, ये आपका हो गया 120। नीचे हो गया 17 4 जा कितना 68 27 कितना होगा 80 88।
95, ये कटेगा 5 से कटाइए, इतना बार में इसको आप क्या कीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो सेकेंड में जो ये दिखा बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रहा है, तो कंपेयर कर सकते हैं आराम से। तो सेकेंड और थर्ड से कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 तथा 3 से तो हो गया आपको T9 और T-9 का मान, चूंकि इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, तो 24/19 के, 24/19। इसका मतलब कितना अनुपात हो गया, 24:19 हो गया आपका आंसर। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल (3n² + 5n) हो तथा इसका kth पद यानी कि kवां पद 164 हो तो k का मान ज्ञात करें।
का किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल आपको दिया, यानी कि एसएन आपको दिया हुआ है, तो कहता और इसका केथ टर्म यानी टी के आपको दिया हुआ है 164, कहता के का मान क्या होगा। तो जो दिया पहले इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पहले आप मान लीजिए इस प्रकार से, यहाँ मान का आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। आपका एस एन यहाँ पर दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस क्या 5। कल जब बता रहे थे लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे हम के एस एन से हम लोग टी एन कैसे निकालते थे, बताए थे आपको कैसे निकाला जाता है। याद अगर मैं यहाँ लिखा था आपको, हमने टी एन इक्वल टू क्या कहते हैं, एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस कर दिया, यानी जो एन टर्म दिया उसे एक कम करके माइनस कर देंगे तो क्या मेरा हो जाएगा, टी एन निकल जाता है। आप इसको फर्स्ट पहले मानिए और यहाँ पर लिखिए समीकरण एक में n बराबर n माइनस वन रखने पर रखिए तो ये हो जाएगा एस एन माइनस वन, एन के प्लेस पर n माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे n के प्लेस पर n माइनस, हर जगह रख दी। बैलेंस क्वेश्चन हो गया आपका। ये रिजल्ट कितना आपका देखिए, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5n माइनस 5, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n, इधर हो गया 5 माइनस 5। तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा, ये होगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस कितना 2 हो गया आपको, ये इतना निकाल दे रहे हैं। अब हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि हम जानते हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, हम जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस वन। तो एस एन का मान आप डाल दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 5n, और एस एन माइनस वन का मान आपने निकाला है कितना, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ये तो आपको यूं ही कट जाएगा आपको। तो 5n प्लस 1n कितना आपका हो गया 6n प्लस 2। आपने आपका tn का मान हो गया 6n प्लस 2। अगर हम यहाँ पे n के जगह पे अगर हम k डाल दें तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा 6k प्लस 2 मेरा हो जाएगा। और यही tk यानी kth टर्म कितना हमको दिया गया, देखिए हमको दिया गया ये है, साथ में आपको tk का tk आपको 164 दिया गया। तो क्या करेंगे, tk के पहले 164 डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया 164 इक्वल टू 6k प्लस 2। तो पहले ऐसे 2 को इधर घटाइए जा करके, तो 160 घट के 62 हो जाएगा बराबर 6k। तो k का मान कितना होगा 162 बटे कितना 6, कटा दीजिए 6 दूना 12 4 6 सत्ते 42, यानी कि k का मान कितना हो गया 20। हो गया आपका आंसर।
यदि AP के mवां पद, यदि AP का mवां पद यदि AP का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो mn पदों तो प्रथम mn पदों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पे दो चीज मिक्स कर दिया। एक क्वेश्चन आपको nth टर्म भी यूज करने कहा गया आपको, फिर आपको सम निकालने कहा गया आपको। तो क्या क्या दिया पहले उसको लिखते हैं हम लोग। जब यहाँ पर AP का एक एक तो कुछ मानना पड़ेगा फर्स्ट, और आपको डिफरेंस तो मानना ही पड़ेगा आपको। पहले मान लीजिए, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। प्रथम पद A हो गया, सार्वअंतर D हो गया। दिया गया है, क्या दिया गया आपको है कि mth टर्म है कि Tm का मान आपको 1/n दे दिया और Tn का मान अब आपको 1/m दे दिया। तो कहा कि आपको कि इस प्रथम mn पदों का योगफल निकालिए। mn पदों का योगफल, जब पद तो आपको n दे दिया गया mn आपको, और उसका प्रथम पद नहीं पता है और सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस पता नहीं है। देखिए ये चीज पता नहीं होगा तो उसका सम निकाल ही नहीं सकते हम लोग। तो इसका मतलब हमको जो चीज दिया पहले वहां से चलना पड़ेगा हमको लेकर के, या तो क्वेश्चन पहले ही बनाए हम लोग। तो Tm को हम लोग क्या चुके, प्रथम पद A माने हैं, सार्वअंतर D माने हैं, तो Tm को क्या कहा जाएगा, A प्लस m-1 इंटू D। और फर्स्ट मान लो इसको A प्लस n-1 इंटू D, इसको सेकेंड मान लो। आप दोनों को क्या कीजिएगा, जब तक A और D में कोई चीज कटेगा नहीं तब तक आपका क्या होगा, आंसर निकलेगा नहीं। आप यहाँ पर क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए तो A प्लस m-1D, इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस A प्लस B, क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा आपको 1/n माइनस कितना हुआ, मतलब बाएं साइड बाएं में घटाए, दाएं साइड दाएं में घटाए। देखिए इससे क्या फायदा आपको, क्या A से A कट गया आपको। अब आप यहाँ पर क्या करते, D कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपको m-1, यहाँ कितना बचेगा -n+1। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो जब यहाँ 1 से 1 कट जाएगा आपको, तो हो गया आपको dm-n बराबर m-n बाय, m-n भी कट गया आपको,
तो इसका मतलब ये हो गया कि डी का मान कितना निकल गया, 1 बाय आपको एम एन निकल गया। अब डी का मान किस एक समीकरण में डाल देंगे तो क्या होगा, ए का मान निकल जाएगा मेरा। समीकरण 1 में डी बराबर 1/mn रखने पर, रखिए एक आपका कितना है, ए प्लस, ए तो निकालना ही आपको है, तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी है, और डी का मान क्या निकालें आप, 1/mn निकाले हुए, ये आपका हो गया 1/mn इक्वल टू क्या आपका 1/n दिया हुआ है आपको। चूंकि ए से ए को आप रहने दीजिए, ए चूंकि निकालना आपको है, अब बाकी सबको राइट साइड भेज दीजिए, और कितना आपको देखिए तो 1 बाय, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m माइनस 1/mn, और इसका एलसीएम ले लीजिए लघुत्तम mn, n से n तो कटेगा फर्स्ट एक बार में, m बच जाएगा, m को 1 से गुना कीजिए, mn से mn कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस m, चूँकि नेगेटिव है माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया आपको। ठीक है, फाइनली आपका a का मान भी कितना आपको निकल गया, 1/mn, कि जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म भी 1/mn ही है, और इसका सार्व अंतर 1/mn है। निकालें क्या कहा था हमको, प्रथम mn पदों का योगफल निकालने का, निकालिए, यानी सम टू mn निकालने कहा था। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, n/2, n का काम कौन mn कर रहा है, n/2, 2a प्लस n का काम तो यहाँ पे कर रहा है आपको mn माइनस 1 इंटू कितना डी। अब यहाँ पर a और d का मान डालिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। a का मान है 1/mn, d है 1/, सॉल्व किया जाए इसको, अगर यहाँ पे आप इसको रहने दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, mn ये आपका हो जाएगा 2 प्लस mn माइनस 1, तो आपका mn से आपका mn काट गया, आपको बचा क्या आपके पास देखिए, ऊपर बच गया आपको mn, दो में से एक घटा दीजिए, mn प्लस 1, नीचे कितना पर दिया 2, इसका यहाँ पर सम निकल गया, सम टू mn कितना पर निकल गया, mn प्लस 1/2 निकल गया।
ये बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप लिखते हैं और तुरंत मिटा देते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम देते हैं, हम जो देखते हैं हम तो रुक जाते हैं, हमसे आराम से आप बोर्ड पे, हालांकि ऑफलाइन क्लास है बट बच्चे इंटरेस्टेड है कि नहीं इसे हम नोट करें, तो ठीक है, इसलिए हम आपको टाइम देते हैं। आप देखिए पहले रिस्पेक्ट में आपको टाइम दे दे के हम कुछ देर हम वेट करते हैं ताकि आप लिख लें, फिर हम आगे बढ़ें। फिर भी हम रुके रहते हैं इसी वजह कि आप लिख रहे थे, हम तो चाहे एक ही बच्चा क्यों नहीं लिख रहा उसकी बात को मानना पड़ता है हमको। अब बात भी सही है, बच्चा जो बोर्ड पे अभी पढ़ा रहा है, अभी करंट वो जब वो लिखेगा वो ज़्यादा बात समझ में उसको आएगी। मगर वीडियो अपना है, जब मन तब चाहिए आप देख सकते हैं, दोबारा खोल खोल के आप। यदि एपी के प्रथम 5 पदों का योगफल 55 है तथा प्रथम 10 पदों योगफल 235 है, तो प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। मतलब कि एपी का हम जो बताए हैं, सम बताए थे, एसएन जो बताए थे वहाँ लिखे भी थे। एसएन का मतलब कि 1 से लेके एन तक, एस सम का मतलब होता प्रथम, मतलब फर्स्ट टर्म से लेके वहां तक चलेगा। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। अब मान लीजिए, अब क्वेश्चन क्या किया दिया, देखिए एपी के प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रश्न से प्रथम 5 मतलब क्या, S5 हो गया, ये आपको कितना दिया गया, 55 दिया गया। फिर कहता है प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी कि आपको S10 आपको दे दिया गया, ये कितना आपको 235 है। तो कहता है प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो जब किसी का सम निकालिएगा तो आपको ए चाहिए और डी चाहिए, आपको 2 इक्वेशन यहाँ पर हो गया है। तो क्या करेंगे, S5 एक तो हाँ 2 इक्वेशन बनाया जाए, कोई उपाय नहीं बचा आपके पास। और दोनों को माइनस कर दें, सम ऑफ 10 टर्म में से S5 को, छोड़िए इसको लिखिए 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। 2 इक्वेशन निकाल लीजिए, काम खत्म।
तो 5 से कट जाएगा 11 12 में, तो कितना हो गया 2a प्लस 4d ठीक रहेगा। 2 से गुना कर दीजिए तो 11 में कितना हो गया 22 हो गया। या फिर नहीं कीजिएगा तो इसको इस रहने दीजिए, यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिए और फायदा क्या होगा आपका ऊपर से, यहाँ 1/2 बाहर में है, 1/2 अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 2 से 2 कट गया, इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 11 को फर्स्ट मान लीजिए आप। अब इधर आइए एस 10 को फिर उस प्रकार से लिखिए, एस 10 को क्या लिखिएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 235। ये कट जाएगा 5 बार में, ये हो गया 5, अंदर कितना हो गया 2a प्लस 9d बराबर 235। ये तो कट जाएगा 5 से, यहाँ पर 5 चौके 20 3 47 टाइम्स कट जाएगा। ठीक, आपको यहाँ इक्वेशन अब तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 47। तो आप यहाँ से a का मान सीधे वहाँ डाल सकते हैं, यहीं से निकाल लीजिए। नहीं क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो a बराबर कितना होगा 11 माइनस 2, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे कुछ मत, यहाँ लिख दीजिए a का मान, यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया 2a का मान क्या लिखिएगा 11 माइनस 2d, ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 46। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से ये बराबर कितना मान डालें आप 11 माइनस 2d डालें, तो फाइनली आपको स्थिति कितना सॉल्व होगा आपको हो जाएगा, आपको 22 माइनस 4d प्लस 9d बराबर 47। तो कितना आपका हो जाएगा, ये 9 में चला गया तो कितना होगा 5d। अब 22 को उधर भेज दीजिए, 47 उधर 7 है तो 22 कितना घट गया, कितना 25 बचेगा आपको, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो d इक्वल टू कितना निकल गया आपको 5 निकल गया। तो जब d का मान निकल गया 5, तो d का मान यहाँ दे आपको a निकल जाएगा आपको। समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर रखिए, a बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2d, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो गया 11 माइनस 10 पर कितना। a पता चल गया आपको, d पता चल गया आपको, तो किसी का सम निकाल सकते, सम निकालने किसका कहा गया आपको, तो प्रथम 20 पदों का योगफल निकालने, आपको S20 निकालने कहा गया। तो फॉर्मूला कितना होगा 20/2, 2a का काम कौन कर रहा है 1 प्लस n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 d का काम कौन कर रहा है आपका 5 कर। सॉल्व कर दीजिए, कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा आपको, ये हो गया 10, इधर कितना हो गया ये हो गया 2, ये 20 में 19 बचे कितना हो गया 95। तो 95 और 2 97 हो गया, 10 से गुना कीजिए तो 900 कितना होगा सर, आंसर निकल 970 हो गया।
अगर मान लीजिए आपको एपी में 3 पद लेना हो तो कैसे लीजिएगा? कैसे क्वेश्चन रहता है कि किसी त्रिभुज के जो कोण है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है, तो 3 पद का आसान तरीका लेने क्या हो, देखिए कैसे लिया जाएगा 3 पद। तरीका सिंपल है कि फर्स्ट टर्म ए ले लें, सेकेंड टर्म ए प्लस डी ले लें, ए प्लस 2d ले लें, तो ले ही सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन बेनिफिट आपको नहीं देगा। इसमें करना क्या, ऐसा चूंकि क्वेश्चन आएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण 3 एंगल लेना, आपको एपी में लेना है, आपको ऐसा करना जो कि बेनिफिट देगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा एपी के में अगर ये 2 5 7 है, और ये अगर इसको अगर फर्स्ट टर्म मान, सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म को 5 मान लें, और दोनों में अंतर 2 का चल, सब में 2 का अंतर चल रहा है, तो 5 में देखिए 2 प्लस करते हैं तो आगे का टर्म मिलता है, अब 5 में से 2 घटाते हैं तो क्या पीछे का टर्म मिलता है। मतलब ये हो गया, किसी टर्म को एक फर्स्ट टर्म मान लें तो डिफरेंस जोड़ेंगे तो एपी का नेक्स्ट प्राप्त होगा, और घटाएंगे तो क्या होगा, जस्ट आपका पीछे का प्राप्त आपका हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टर्म ए ले लेंगे, आगे जाएंगे तो ए प्लस डी, और पीछे करेंगे तो कितना ए। इस प्रकार हम लोग 3 नंबर अब लेना होगा तो आराम से हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक दिया गया आपको, क्वेश्चन देखिए क्या आपको है। तीन संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है। और उनका गुणनफल 440 है। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, या ज्ञात में जो लिखी। तीन संख्या के बारे में बात का, योगफल के बारे में बात किया, जो संख्या जैसे बताए थे पहले वैसे लीजिएगा तो आपको ये आसान हो जाएगा। फायदा उसमें क्या होगा, जब बताते तब बताएंगे तो फायदा आपको क्या होगा। माना एपी की 3 संख्याएं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों का योगफल आपको दिया गया है। प्रश्नानुसार ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, कितना हमको दिया गया है, हमको 24 दिया गया है। तो आपको यहाँ से डी से डी कट जाएगा, देखिए यही फायदा आपको करने से, और डी कट गया, ए का मान निकल जाएगा आपको। 3a बराबर हो गया 24, ए का मान कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा आपको। अब ए निकल गया, डी निकल जाएगा तो काम मेरा बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका गुणनफल 440 है पुनः, यानी कि ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये आपको दिया गया 440। ए का मान तो आप निकाल चुके हैं, मान डाल दीजिए आप, ये हो जाएगा 8 माइनस डी, इसको एक साथ कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा आपको 8 प्लस डी इंटू 8 तो रहेगा ही रहेगा 440। पहले कटाइए इसी को इससे, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, बराबर कितना होगा 55। तो डी स्क्वायर का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 64 माइनस 55, कितना हो गया 9 हो गया।
तो स्क्वायर हटाइए तो वर्गमूल हो जाएगा 9 कितना 3 प्लस माइनस 3 होगा। यानी कि ए का मान 8 है और डी का मान आपको 3 है, कभी -3 है, दो संख्या निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेके चलेंगे, यदि ए बराबर 8 डी बराबर 3 तो संख्या क्या होगा, संख्या क्या माने हम लोग, ए माइनस डी, ये हो जाएगा मेरा 8 माइनस 3, फिर ए है हो जाएगा 8, ए प्लस डी कितना होगा 8 प्लस 3, यानी संख्या कितना आपका हो गया 5, 8 और क्या 11, 11 8 कितना हो गया 19, 5 कितना होगा 24, तो ये पुर गया। तीनों गुना कीजिए आपको 440 पुर जाएगा आपको। और यदि ए बराबर 8 और डी बराबर -3 हो तो तब संख्या कितना हो जाएगा 8, ए माइनस डी है, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस डी, तो माइनस यानी -3 हो जाएगा। फिर 8, फिर यहाँ कितना आपको ए रहेगा, तो ए तो आपका 8 ही रहेगा आपका। ए प्लस डी होता है तो ए 8 प्लस -3, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 8 और कितना 5, यानी संख्या कितना हो जाएगा 5 8 11 या क्या 11 8 5। अतः संख्या 5 8 11 या 11 8 5 है। तो ये क्वेश्चन था आपका एपी का, जो कि आज आपका एपी एंड हो गया आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको एपी को। जितना क्वेश्चन बताएं आपको, आप प्रैक्टिस करते रहना आपको, और जितनी क्वेश्चन जितना टाइप लगभग हो उससे मैक्सिमम टाइप हमने बताने की कोशिश किया है। अगर इस सारे क्वेश्चन को आप बना लेते हैं फिर आप क्वेश्चन आपको छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। छोटा नंबर बड़ा नंबर मैंने सब बता दिया आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।